देखते हैं, ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। ई गवर्नेंस, ये ई गवर्नेंस होता क्या है, पहले ये देखिए, यहाँ पर लिखा है ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। कहने का मतलब है कि ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सारा कुछ किस पे डिपेंड करना है, सूचनाओं पर या कहें प्रसारण पर। ये हम जो आज हम देख रहे हैं ना, अगर हम आज हम इंटरनेट पे बैठे हैं, जैसे दूर संचार के मतलब हम कहते हैं, पहले क्या होता है, टेलीफोन वाले मोबाइल चलते थे, जैसे फैक्स आता था, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें केंद्र सरकार के वहाँ से कोई लेटर आ रही है, तो हमने जैसे मगा आप विज्ञापन आ जाता, पहले से क्या होता था देखिए, पहले विज्ञापन जब जारी होते थे वो क्या होते थे, वो प्रेस में दिए जाते थे, प्रेस में दिए जाते थे, जैसे दैनिक जागरण में, अमर उजाला में वो दिए जाते थे। वो क्या होते थे, वो पूरा आपके उस क्या बोलते हैं, पेपर में आता था, पूरा विज्ञापन आ जाता था, एक दो पन्ने का पूरा विज्ञापन होता था। आज कैसा आ रहा है, आज ई गवर्नेंस के माध्यम से आ रहा है। आज आयोग ने अपने साइड से, जैसे पुलिस की भर्ती निकली, तो आयोग ने आज क्या करा, उसको अपने वेबसाइट से उसको लॉन्च किया, तो उसके साइड में आ गया, और हम आज आराम से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर्म भर ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से अगर हम कहें नागरिकों को सरकारी सूचनाएं या और सेवाएं प्रदान करने के लिए, ये तमाम चीज़ें हैं। सरकारी सूचनाएं हमें कैसे प्राप्त हुई, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जी। तो उस टाइम पे जैसे कैसे, नई नई टेक्नोलॉजी सर, हाँ, ईमेल वगैरह ना सर। सारी कुछ जो भी हम क्रांतिकारी, आईसी अगर हम बात जी, करें, आईसीटी का प्रयोग ज्यादा करना। बार बार हम अगर आज की बात करें, ई जी गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आज के डेट में अगर देखो तो पेपर रहित है ये चीज़ें हैं, ठीक है। आज आपको पेपर की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए मैं, मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने आप एक यहाँ पर एक वर्ड की फाइल में कुछ टाइप करा, आपको भेजना है, मैंने आपको सीधे मेल कर दिया, आपके पास पहुंच गया। आपने आपको जरूरत पड़ी कि उसके अगर प्रिंट आउट निकालना है, तो आप अपनी जगह पे बैठ के उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पूरा अगर कहें इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जैसे उनका प्रिंटर हो गया, आपके फैक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, तो जहाँ पर ई का मतलब, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है, तुम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूरोपीय परिषद ने ई शासन को निम्न प्रकार से परिभाषित, ये देखिए यूरोपीय देशों में भी पहले ई गवर्नेंस का ये कॉन्सेप्ट था, उसके बाद भारत में भी इसको लाया गया। तो यूरोपीय परिषद ने ई शासन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए किस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। ये कहता है कि सार्वजनिक इकाई, सार्वजनिक कार्रवाई के तीन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ई ई इलेक्ट्रॉनिक या ई शासन को कितने क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसके जो प्रमुख रूप से तीन क्षेत्रों में इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। एक तो सार्वजनिक अधिकारों और नागरिक समाज के बीच में होता है। लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र की हम बात करते हैं। मान लीजिए प्रवक्ता का विज्ञापन आया, आपने आप किसी साइबर कैफे में गए, आपने वहां से फॉर्म भरा, समझ में आ रहा है। और देखिए जी ये सार्वजनिक अधिकार, ये सभी के अधिकारों के तहत है। मान लीजिए मोबाइल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हर किसी बच्चे के पास है, आपके बच्चों में घर में होगा, आपके हर चीज, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब क्या है, सभी का अधिकार है इसमें। ये नहीं कि ई इलेक्ट्रॉनिक या ई गवर्नेंस में सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष का होगा, सभी का होगा, ठीक है। तो याद देखिए नागरिक समाज के बीच का संबंध होता है, तो ठीक है। और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया में, क्योंकि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा जो निर्मित किया जाता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये जो कामकाज हो रहा है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होता है। अब देखिए सार्वजनिक सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाएं को प्रदान करना। देखिए ई गवर्नेंस के उदय का अगर हम बात करें, इसमें शासन का जटिल होना, सरकार से नागरिक की अपेक्षाओं में वृद्धि हो जाती है। तो ये देखिएगा क्या होता है, एक तो शासन का जटिल होना होता है, और साथ ही ने सरकार से नागरिकों की अपेक्षा में वृद्धि हो जाती है। सरकार से क्या होता है, सरकार से नागरिक बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं, उसमें उनकी अपेक्षाओं में खड़ा उतरती है सरकार, नहीं उतरती है, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है।
आज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करते हैं, आज आप देखो, अगर आपको आज पैसा भेजना है, पहले से मनी ऑर्डर हुआ करता था, आपने पोस्ट ऑफिस में गए, वहाँ पर आपने पते से तौर पर फॉर्म भरा और वहाँ पर आपने कैश दिया, वो आपका जो पैसा है वो लिफाफे में डाल के उसको पैक है करके डाक से भेजा जाता था, कोरियर जो भी जाता था वहाँ जाते थे, लोगों के घर जाते थे, लो आपका ये पैसा के आपके बेटे ने भेजना, लो यहाँ पर सिग्नेचर करो, ये इतना पैसा है, लो गिन लो। अब आज की डेट में क्या है, आप सीधे क्यूआर कर देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, गूगल पेमेंट कर देते हो। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की जब हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरलता हमारे सामने देखने को मिल जाती है, जटिलता की अपेक्षा हमारा क्या होता है, हमें बहुत ढेर सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती है। तो ई गवर्नेंस की विभिन्न क्या होती है, ये धारणाएं होती हैं, इन धारणाओं को हम समझते हैं प्रशासन। बेसिकली ई गवर्नेंस का सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रशासन स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी, जो अभी आप बात कर रही थी, आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। आईसीटी का मतलब क्या होता है? जैसे ईमेल वगैरह सर, और जैसे कोई भी वेबसाइट से सूचना आदान प्रदान करनी, मतलब अ, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं, जैसे यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं सर। हाँ, तो ये आपने देखा होगा, आपने एलटी में पढ़ा था, ये आईसीटी वहाँ पर भी था। और देखिए, ये कहता है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली होती है, सूचनाओं का ऐसा जाल होता है ये, जहाँ पर ये, जिसे हम MIS के तौर पे कहते हैं, इसके लिए के लिए डेटा रिपोजिट का निर्माण और रिकॉर्डेड या भूमि स्वास्थ्य आदि कंप्यूटरीकरण करना। देखिए, आज के डेट में आपका अगर हम कहें, आपको आपका नक्शा निकालना है या आपके खाता खतौनी निकालनी है, तो वो भी कर लेता। आज हम कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा क्या है, आज आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं आप घर बैठे, चाहे आप अमेजोन से भी कहीं दवाइयों को मंगा लेती हैं, बेशक हम देखें तो हमारे आज के दिन, जैसे आप रिपोर्ट निकाल लो, मान लिया आपने क्या करा, आपका एक्सरे करना है, वो भी आप डिजिटल तौर पर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं मशीनों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही वो सारा मुमकिन हो पा रहा है। तो कंप्यूटरीकरण आज के डेट में सारे रूप में हो गया। तो याद देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, ये इसका देखना बेटा, ये देखिए, ई सेवाएं, ई सेवाएं का उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य मजबूत बनाना। ई सेवाएं मतलब, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर मुझे ये मुझे ये जो आपने किताब भेजी है, मुझे इसके हार्ड कॉपी नहीं, मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। अब आपकी हार्ड कॉपी मतलब आपकी जो किताब छपी है, मैंने वो किताब आपको भेज दी। अब आपको कि मुझे सर वो किताब नहीं, मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए। आप सॉफ्ट कॉपी मतलब कि आपने मुझसे कहा कि सर मुझे मेल दे दीजिए, मैंने उस किताब की पूरी फॉर्मेट है, पीडीएफ आपको सेंड कर दी, तो वो क्या है, आपकी सॉफ्ट कॉपी है। तो ई सेवाएं होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि ई सेवाएं, हम कहीं पर से कोई भी वेबसाइट में कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, किताबें डाउनलोड कर देते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे हमें कोई केंद्र सरकार के द्वारा जो भी गजट नोटिफिकेशन होता है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वो हम उसको डाउनलोड करते हैं, तो नागरिकों मध्य कहीं ना कहीं मजबूत है। उदाहरण के लिए, जैसे हम देखे थे ऑनलाइन सेवाओं का के प्रावधान। अब मान लिया आपने दिवाली में क्या हो रहा है, अमेजोन से बहुत ढेर सारी शॉपिंग करी होंगी, करवा चौथ में भी करी होंगी, आपने कहा कि घर में कुछ चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम ऑनलाइन कुछ मंगा लें, मोबाइल मंगा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं ऑनलाइन, आप कहीं पर ही बैठे हो, मान लीजिए आप इंडिया के किसी एक कोने में बैठे हो, आपने ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा, तो आप गए नहीं, आप घर में ही बैठे हो, तो आपके पास वो सामान आ गया, किसके माध्यम से, जो ऑनलाइन के माध्यम से वो आपके पास पहुंच गया। ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करना बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है। देखिए, एक तो ई प्रशासन होता है जो सरकार के द्वारा किया जाता है, ई सेवाएं होती हैं वो भी सरकार के माध्यम से, इन दोनों का समावेशित करना बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है। तो देखिए, सरकार के द्वारा बहुत ढेर सारी सेवाएं होती है, जैसे आपने देखा जन्म प्रमाण पत्र बनाने हो, या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, या फिर आपको डोमिसाइल बनाना हो, या कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ई प्रशासन शासन प्रशासन से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो इसको एक करना क्या कहता है, ई सरकार कहा जाता है। अगर ई सरकार अगर आप सर्च करोगे, मान लीजिए आप ई सरकार सर्च करोगे गूगल में, तो आपको ढेर सारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके संबंध में सारी जानकारी मिल जाएंगी।
अब देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमताओं में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे हमने कहा, आज के हम डेट में सूचना प्रौद्योगिकी हमने हमने कहा कि पहले अभी आपके वहाँ 4G पकड़ रहा है। सरकार इस क्षेत्र में बेहतर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने की, आज हमारी मांग क्या है कि हमारा नेट बिल्कुल भी बर्फिंग ना करे, वो सीधे धड़ाधड़ तरीके से चल जाए, हमारे कहीं पर वीडियो कॉल रुके ना। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? 5G टावर को लगाएगी, 5G नेटवर्क को प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगी? इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सरकार की क्षमताओं में भी सुधार आएगा। सरकार की क्षमताओं में क्या है? बेहतर क्वालिटी आएगी, तो बेहतर चीज़ों का आप उपभोग करोगे, तो सरकार को ही तो पैसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूचना के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्रांति हो रही। प्रौद्योगिकी मतलब एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, अगर हम कहें रिलायंस इंडस्ट्री या कहें फिर टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो ये तो एक प्रौद्योगिकी कंपनी है ना। प्रौद्योगिकी मतलब कि किसी हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। सूचना मतलब हम जो आदान प्रदान कर रहे हैं, तो टेलीकॉम कंपनियों के बारे में करते हैं हम, जैसे BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये क्या होते हैं? ये प्रौद्योगिकी कंपनियां होते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। हमने आज हमारा नेट खत्म हो गया, हमने 500 रुपये का रिचार्ज करा, तो 500 रुपये का रिचार्ज किया, तो किसको फायदा हुआ? टेलीकॉम कंपनी को फायदा हुआ। जैसे अभी अंबानी साहब के बेटे की शादी हुई थी, उन्होंने जियो का क्या करा, मान लीजिए जियो में उन्होंने 10-10 50-50 रुपये बढ़ा दिया, 30-30 10-10 रुपये बढ़ा दिए, तो उन्होंने जितने उनकी एक महीने में उनका बेटे की शादी में खर्च हुआ था, तो उन्होंने वो जो 50 रुपये ये बढ़ाया था, तो उन्होंने वो एक हफ्ते में ही वो, मान लो उन्होंने 1,000 करोड़ की उनकी शादी हुई होगी, तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये कमा दिए। समझ में आ रही है? तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इतना समझ में आ रहा है सभी के? जी सर। सर ये ई प्रशासन और ई सरकार ये अलग अलग है ना सर? हाँ, ई सेवाएं मतलब कि जैसे मैंने ई सेवाएं मैंने कहा ना, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना, आधार कार्ड बनाना है, आपको बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा पेन कार्ड बनाना है आपको, आपके जो आपके डॉक्यूमेंट है वो बनाना है। ई प्रशासन मतलब शासन प्रशासन, मतलब जैसे हमने कहा कि भैया पैसे का रंग, मान लें केंद्र सरकार ने राज्य को 10 करोड़ 10,000 करोड़ में दे रखे, तो वो क्या होगा, वो पूरा ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, और वहाँ पर एक आईडी आती है, आईडी जनरेट होती है। तो बेसिकली प्रशासन से रिलेटेड होता है, जिसमें पूरा प्रशासन इसी के माध्यम से चलता है। तो ये हमारा मतलब का नहीं होता, पर हमें इतना समझना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि नागरिकों के लिए नैतिक और कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्रकाशन करना, ठीक है। हमने कहा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए समाज में, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें, ये सारे हमें नागरिकों का, जो ये ई टेलीकॉम कंपनियां आ रही हैं, ई गवर्नेंस क्या रही है, नागरिकों के लिए, तो हम लोगों के लिए तो आ रही हैं। ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रदान करें। आजकल आप देख पा रहे हो कि कह रहे होंगे ई, जैसे हम कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए, बहुत से आज ठगी भी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, यहाँ ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए IT का भी उपयोग करते हैं, सरकार के विकास का लक्ष्य प्राप्त करने का में मदद। मान लीजिए आपने YouTube खोलती हो, आप YouTube चलाती हो, जी सर। आप YouTube चलाते हो, मान लीजिए कभी आपने कोई क्लास देख रहे हो, क्लास देखते देखते अचानक एक ऐड आ जाता है, कहा जाता है कि उज्ज्वला योजना, हर घर सिलेंडर दिया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आ जाते नहीं, आ जाते हैं। जी मोदी है तो मुमकिन है, अपना ऐड आ जाता है, आप उसको स्किप करोगे तो जब तक वो अपना स्किप भी नहीं होता है, 5 सेकंड 10 सेकंड वो पूरा लेते हो। कहने का मतलब है कि वो 5 सेकंड या 10 सेकंड का जो ऐड आपको दिखा रहा है, तो आप का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हो रहा हो। समझ में आ रहा है? तो जी सरकार इस चीज में बेहतर करता है। तो सरकार की योजनाएं क्या होती हैं? उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, किसान निधि है। तो ये हमें क्या होते हैं, हमें आज कोई किसान निधि लॉन्च हुई है क्या, हमें कुछ न्यूज़पेपर में थोड़ा आ रहा है कोई, वो आपके क्या हो रहा है, ई जी आपके मोबाइलों में फॉरवर्ड हो रहे हैं आपके। जैसे आपने, मैंने कहा यूट्यूब खोला, तो वहाँ पर पहले ऐड आ जाता है कि किसान निधि है, मोदी है तो मुमकिन है, BJP ये है वो है, ढिमकना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सरकार के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रदान करने में मदद करती है। ये लोकतंत्र का मतलब होता है कि राज्य के प्रशासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए IT का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें ये लोकतंत्र मतलब कहने का मतलब है कि ये राज्य के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जवाबदेही, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, लोगों की भागीदारी पर इसमें जोर दिया जाने थे। इसमें नीतियाँ, उनका ऑनलाइन खुलासा होना चाहिए। देखिए जो भी चीज़ें होना, ऑनलाइन सारी चीज़ों का खुलासा होना चाहिए, और ऑनलाइन शिकायतों का निवारण करना चाहिए।
ई जनमत संग्रह आदि। अब मान लीजिए आपने देखा होगा सीएम पोर्टल, एक मुख्यमंत्री पोर्टल आपने सुना है। मान लीजिए आपके साथ आपके साथ कोई आपके गांव में मान लो बिजली नहीं है, तो आपने सीएम पोर्टल में जाके आपने शिकायत कर दी कि हाँ सर यहाँ इतने दिनों से बिजली नहीं हो रही, तो वो प्रशासन उसमें तुरंत हरकत में आएगा, क्यों नहीं हुआ, इस क्षेत्र में क्या नहीं हुआ। अब मान लीजिए किसी के साथ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, तो आप क्या करते हैं आज की डेट में, थाने में भी जाने की जरूरत नहीं भैया, आप तुरंत मोबाइल खोलो, वहीं से आप अपनी एफआईआर दर्ज कर दो। ठीक है, ऑनलाइन शिकायत कर देते हैं। ऑनलाइन शिकायत कर कैसे करते हो कि मान लीजिए किसी के साथ कुछ और, मान लीजिए हमने कहा किसी विद्यालय में किसी टीचर ने किसी बच्चे को बहुत मार दिया, तो वो ऑनलाइन शिकायत कर देगा, फोन कर देगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अब जहाँ तक ये उत्पत्ति की बात करते हैं, तो यहाँ से हम कल देखेंगे इसको। हमारा पूरा टॉपिक अब हमारा खत्म होने जा रहा है। खंड पहला हमारा शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं हमारी पूरी खत्म हो जाएंगी। समझ में आ गया?